पिछले सत्र में हमने वर्कबुक और एमएस एक्सेल की वर्कशीट के बेसिक्स के बारे में सीखा। इस सत्र में हम वर्कशीट में डाटा को स्टोर करना और उसे संपादित करके कैसे उपयोग करना है सीखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि हम विभिन्न डाटा टूल्स जैसे ग्राफ्स या चार्ट्स का उपयोग करके डाटा को और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट का प्रयोग डाटा को स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। हर एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। रो और कॉलम जब एक दूसरे से मिलती है तो सेल का निर्माण होता है। इन सेलों में डाटा सम्मिलित होता है। आसान संदर्भ के लिए हर सेल के मिलन बिंदु को हम एक नाम देते हैं। उदाहरण के लिए वो सेल जो कॉलम ए और रो 5 में होता है A5 सेल के रूप में जाना जाता है। यह नाम रिबन के नीचे नाम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। एडजेसेंट सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए A1 से A5 तक के सेल की रेंज को A1 A5 के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे सक्रिय बनाने के लिए सेल पर क्लिक करें। आप सेल पर एक आयताकार सीमा देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि सेल सक्रिय हो गया है। अब आप इसमें डाटा दर्ज कर सकते हैं। ये डाटा संख्या, टेक्स्ट, दिनांक या समय पर आधारित हो सकता है। चलिए देखते हैं किसी सेल में टेक्स्ट और संख्या कैसे दर्ज कर सकते हैं। 1. सेल पर क्लिक करें। 2. जो संख्या या टेक्स्ट आप दर्ज करना चाहते हैं लिखें। 3. एंटर या टैब दबाएं। सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए 1. सेल पर क्लिक करें। 2. स्लैश चिन्ह या तारीख के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए हाइफन का उपयोग कर दिनांक दर्ज करें। 3. एंटर या टैब दबाएं। 12 घंटे की घड़ी पर आधारित समय सीमा दर्ज करने के लिए एक जगह छोड़ने के बाद समय सीमा दर्ज करें और फिर A या P लिखें। एमएस एक्सेल डिफॉल्ट रूप से समय को AM में दर्ज कर लेगा। एमएस एक्सेल एक क्लिक में एक ही समय में कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने की अनुमति देता है। कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने के लिए 1. जिन सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज करना चाहते हैं उनका चयन करें। 2. सक्रिय सेल में डाटा लिखें। 3. CTRL जमा एंटर दबाएं। फिर हैंडल का उपयोग करके कई सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज कर सकते हैं।